हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में महिला विशेषज्ञ सुनीता श्रुतुश्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आज की मेहमान हैं। आज हम बात करेंगे इनसे महिलाएं और बेटियों के सिलसिले में, उनके स्वास्थ्य के सिलसिले में। सुनीता श्रुतुश्री जी, आपका ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में निमंत्रण दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं बहुत सारी महिलाओं को एक ऐसा संदेश देकर जाऊँ जी कि वो अपने आप को यहाँ ठीक रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हमारे दर्शक आपसे रूबरू होने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी बातचीत को सुनना चाहते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अक्सर ज़्यादा बीमार क्यों रहती हैं? सर, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकतर अस्वस्थ ज़्यादा पाई जाती हैं और इसका जो कारण है, एक तो शारीरिक संरचना है जी, जिसकी वजह से औरतें ज़्यादा प्राकृतिक शारीरिक संरचना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिसकी वजह से औरतें ज़्यादा जल्दी बुजुर्ग दिखने लगती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं जी। और दूसरी चीज़ है कि वो लापरवाह बहुत होती हैं, अपने आप को लेकर बहुत लापरवाहियाँ करती है, खाने पीने पर ध्यान नहीं देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जिसकी वजह से वो अस्वस्थ पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है जी। तो ये ठीक है, आपने बताया कि शारीरिक प्राकृतिक शारीरिक रचना है, लेकिन उसको बदला जा सकता है खान पान के जरिए से या अपनी जीवन शैली के जरिए से उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, उस परेशानी को बिल्कुल दूर किया जा सकता है जी, अगर वो सही तरीके से अपने खाने पीने पर ध्यान दे जी, कोई लापरवाही ना बरते जी। और जैसे वो घर के बाकी लोगों पर ध्यान देती है ना, अगर उसी तरह से वो अपने ऊपर भी ध्यान देने लग जाए जी, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक वो स्वस्थ हो सकती है। क्या बात है। जैसा कि हाँ, मैंने देखा है सामाजिक रूप से जब एक महिला पुरुष का विवाह होता है तो जब विवाह के दौरान में अक्सर जो महिला होती है या बेटी होती है, लड़की होती है, वो उस लड़के की उपेक्षा कम उम्र की होती है, चाहे वो गैप 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, 4 साल और ज़्यादा का भी देखा गया है। ये सामाजिक परंपरा क्या है, इसका क्या ताना बाना है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, ये प्रश्न सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई और मैं थोड़ा सा पीछे चली गई अपने बचपन में जी। मुझे समझ नहीं आता था, मतलब मम्मी से मैंने एक सवाल पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों होता है कि आदमी और औरत में ये उम्र का डिफरेंस क्यों होता है? तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा मुझे भी नहीं पता। तो मेरे लिए ये अच्छा एक सवाल रहा जी। सर, एक्चुअली होता क्या है, जैसा मैंने पहले प्रश्न में बताया कि शारीरिक संरचना महिलाओं की कुछ ऐसी होती है और दूसरा, महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बात करें, कुछ बहुत तरह के डिस्चार्ज होते हैं महिलाओं को जी, शारीरिक, और दूसरी चीज़ जो लापरवाहियां होती हैं उसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कहूँगी कि जब औरतें बच्चा पैदा करती है और बच्चा पैदा करने के बाद जब उसको दूध पिलाती है एक माँ, तो ये माना जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि औरत का शरीर कमज़ोर पड़ता है और इसीलिए डिलीवरी के बाद महिलाओं को बहुत सारे आयरन और कैल्शियम वगैरह दिए जाते हैं और उसका कारण यही है, उसकी डाइट को बढ़ाया जाता है जी। तो इस वजह से पुरुषों का और महिलाओं का जो विवाह किया जाता है तो 5 से 6 साल का डिफरेंस रखा जाता है ताकि वो एक उम्र के बाद भी ज़्यादा अपने पति से बड़ी ना दिखे। तो वो उम्र का तालमेल, शारीरिक तालमेल दिखाने के लिए या बिठाने के लिए जोड़ी स्वस्थ दिखे, इसलिए उम्र को कम रखा जाता है महिलाओं जी 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 जी। चलिए, महिलाओं की बातचीत चल रही है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भारत की आधी आबादी है, विश्व की आधी आबादी है, उसको ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय कैंसर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। इस विषय में हमारी जो सरकारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, लेकिन वो रेशो, ये कहें कि जो मृत्यु का रेशो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे जागरूक महिला को किया जाए, कैसे परिवार को जागरूक किया जाए,
कैसे हमारी भारतीय जो सरकारी एजेंसियां कैसे जागरूक करें और आपके माध्यम से क्या किया जाए ताकि उनकी होने वाली मौतों को रोका जाए? जी सर, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। और अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 6 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं महिलाओं को अवेयर कर रही हूँ कि अब वो कैसे ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर से वो कैसे बच सकती है। जी जी सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान अगर अपनी स्वच्छता पर ध्यान दे, और मैं कहती हूँ सिर्फ मासिक धर्म के दौरान नहीं, वो अपनी स्वच्छता का ध्यान हमेशा रखे, हर पल रखे, हर पल वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे। जी जी जी। दूसरी चीज़, मासिक धर्म के दौरान हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज हम जो भी सैनिटरी यूज़ कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि वो प्लास्टिक से बना हुआ है। और जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि प्लास्टिक को धरती से हटाना है, भारत से हटाना, और उसका कारण ये है कि कैंसर बहुत दे रहा है प्लास्टिक। जी जी जी, जी। वो ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारे कैंसर्स होते हैं। बट सैनिटरी पैड जो महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं बढ़ रही है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें जी। और दूसरी चीज़, जो भी प्रोडक्ट हम पैड या जो भी हम इस्तेमाल करें, हमें पता हो कि हम वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। एटलीस्ट वो केमिकल फ्री हो और प्लास्टिक फ्री हो। जी, जैसा आपने बताया कि सावधानी रखने की ज़रूरत है, खासकर महिला को अपने पूरे शरीर की, जिस तरह से परिवार की देखभाल करती है, अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखे, तभी वो पूरे परिवार की देखभाल कर सकती है। बिल्कुल सर, कहा भी जाता है ना कि महिला घर की नींव होती है। जी जी जी। और जब वो नींव ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो बाकी बिल्कुल चीजें वो कैसे ठीक रहेगी। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि महिला के मासिक धर्म चक्र की हम बातचीत कर रहे हैं, हम सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि महिला के मासिक धर्म चक्र में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आपने सैनिटरी पैड की बात की, तो हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो सैनिटरी पैड तक नहीं पहुंच पाया है, या वो सुविधा में नहीं है, या आर्थिक परेशानी के कारण वो खरीद नहीं पाता है। उन महिलाओं को कैसे हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि वो उन्हें कैंसर ना हो या अस्वस्थ ना हो? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मासिक धर्म के दौरान हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आपको मासिक धर्म आ रहा है जी, तो उन दिनों में आपको साफ सफाई का अधिक ध्यान रखना होता है। जी। आप टाइम टाइम पर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़े को बदलें, और अगर आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 3 से 4 घंटे में आप चेंज करें जी। क्योंकि अगर आप उसे चेंज नहीं करते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया वहाँ पर जर्मिनेट होता है, पैदा होता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी समस्याएं महिलाओं में, अन्य बीमारियां भी जी अधिक पाई जा रही है। जी जी। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम टाइम टू टाइम अपने पैड को चेंज करें जी। और दूसरी चीज़, जैसा आपने कहा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सर मैं मानती हूँ कि आज शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। एक सैनिटरी नैपकिन मैं कहूँ फीमेल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, कपड़ा भी कहीं ना कहीं पहले की औरतें इस्तेमाल करती थी, वो सुविधाजनक भी होता था और ठीक भी होता था। लेकिन अब क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो भाग दौड़ की ज़िंदगी होने की वजह से कपड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए हमने स्विच किया पैड को। जी। हमने कपड़े के जगह पैड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आप उसे मजबूरी में कहें या ज़रूरत में कहें, वो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है। और चाहे हमारी पॉकेट अलाउ करे या नहीं करे, जी। कुछ मजबूरियों की वजह से हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जी, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने आम जनता के लिए अनाज फ्री, चावल फ्री, चीनी फ्री की एक सुविधा या गेहूं की फ्री की सुविधा दे रखी है। क्या हमारी सरकारों को हमारी बेटियों के लिए ये सैनिटरी पैड भी फ्री करने चाहिए? जी सर, असल में सरकार ने काफ़ी टाइम से ये शुरुआत कर दी है। जी। अगर आप देखें, सरकारी स्कूलों में बच्चियों को ये सैनिटरी प्रोवाइड करवाया जाता है, जी, ताकि वो उसको इस्तेमाल करें और परेशानियों से बची रहे। तो सरकार ने तो पहल कर दी है, बस सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हम अपनी बच्चियों को
मुहैया करवा रहे हैं, बस वो सही चीजें जगह सही पहुंच पा जगह रही से है या नहीं है, सही जगह पहुंच पा रही है या नहीं, जी, जी, और जी। सही चीज पहुंच रही है या नहीं, ये आप तो मानते ये हैं, दोनों ही चीजें जरूरी ये है। आप मानते हैं कि अगर सरकार ने ये सुविधा दी हुई है लेकिन वो सही जगह नहीं पहुंच पाती, सही जगह नहीं भी पहुंच सही पा रही हाथों में है, नहीं पहुंच सही पा रही। हाथों में नहीं पहुंच रही है। और हाँ जी। दूसरी चीज सरकार कुछ और देती है और पहुंचता कुछ और अच्छा, है, अच्छा, तो क्वालिटी जो से जुड़ा क्वालिटी हुआ पर है। भी जी जी जी, तो मतलब उस वो पे भी एक क्वेरी रहे, एक जी, टीम जी, रहे जी, जी। कि वो क्वालिटी क्या है, वो मेंटेन हो पा रही है। जी बिल्कुल। जी। देखिए क्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है, जी जैसा मैंने भी पहले भी अपने प्रश्न में कहा कि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और जी। चाहे आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने वाकई, रखती है कि आप वाकई, क्या वाकई। इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि प्लास्टिक से दूर भी रहना चाहिए। जी। आपकी बातें हमारे दर्शक बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है जी। और भी प्रश्न जानना चाहते हैं। हमारी आधी आबादी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि विद्यालय में आपने बताया कि सैनिटरी पैड जो है बेटियों के तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बेटियों के साथ जो पहला मासिक धर्म होता है उनको और उनकी माताओं को, पूरे परिवार को क्या सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें किस तरह से अवेयर करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें और वो आगे भी अपनी हम उम्र की बेटियों को, दोस्तों को, सहेलियों को वो गाइड कर सकें। जी बिल्कुल सर, मैं जैसा मैंने बताया मैं पिछले 6 साल से इस जी, जी। टॉपिक पर काम कर रही हूँ जी। और मैंने ये महसूस किया कि जब मासिक धर्म की बात आती है जी तो हमारे समाज में ना कुछ टैबू बन चुके हैं कि आपको मासिक धर्म आ रहा है तो उसके बारे में आपको किसी से बात ही नहीं करनी जी है। जी जी। और स्पेशली हमें ये बताया जाता है कि आप अपने घर के किसी भी मेल मेंबर को अपने मासिक धर्म के बारे में ना बताएं। जी। तो हमारा जो मिशन है, इस मिशन में हमारा सबसे अहम मुद्दा यही रहता है कि मासिक धर्म बच्चों को समय से पहले बताया जाए। क्योंकि होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना देना चाहूँगी कि जब मुझे पहला मासिक धर्म आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मासिक धर्म नाम की कोई चीज़ होती है जी। और मैं स्कूल से बहुत बुरी तरह से रोते हुए आई थी जी। और जब मैंने अपनी मम्मी को बोला, अपने मैम को बोला कि मुझे चोट लग गई है जी। तो वो थोड़ा चुप हुई और उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं, लेकिन मुझे घर भेज दिया मैम ने। जी। और मम्मी से जब मैंने बोला तो मम्मी ने मुझे चुप किया। जी। तो ये जो चुप्पी है जी। ये मुझे कहीं ना कहीं खल रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया, गलत कि क्या किया, गलत क्या किया जी, जी, जी। कि मम्मी ने मुझे चुप रहने के लिए बोला। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और अब 6 साल से जब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे समाज में मासिक धर्म पर बात करना बहुत बड़ा पाप मानते हैं। जी जी जी। अभी भी मैं बहुत जगह जाती हूँ, स्कूल, कॉलेजेस और ग्रामीण जगहों पे मैं जब जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे आपने मासिक धर्म का नाम लिया ना, औरतों के मुंह पे पल्ला आ जाता है और वो सन्नाटा आ जाता है और वो आपस में खुसर करना शुरू कर देती है। उस विषय पे बात नहीं करनी है। तो उसी चीज को हम तोड़ने के लिए आज फील्ड में निकले हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चियों को 5th क्लास से ही स्कूलों में बेसिक शिक्षा में इसको जोड़ा जाए। वाह 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 वाह, अच्छी बात। बेसिक शिक्षा जी, सबसे पहले जो बेसिक शिक्षा शुरू होती है अपने घर से शुरू होती है। अपनी जो घर की जो लेडी होती है, माँ होती है, दादी होती है, वो अपनी बच्ची को बताए जी जी कि अब आप उस उम्र में आ रहे हो जी, जब आपको ये चीजें होंगी तो वो सतर्क रहेंगी और मेंटली स्ट्रांग रहेंगी कि मेरे साथ कोई, क्योंकि देखिए इस दौरान ना बहुत सारे हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं और बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में इस दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं और उन बदलावों को देखकर वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और फिर एक गलत दिशा में चली जाती है। जी, जी, जी। तो शुरुआत घर से करे, एक घर की औरत अपनी बच्ची को समझाए। जी, जी। और दूसरा दायित्व है स्कूलों में, विद्यालयों में कि वहाँ जो टीचर्स हैं, शिक्षक है, वो बच्चियों को इस चीज़ से अवगत कराए कि अब आप उस समय में हो कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली शुरुआत अगर आप बच्चियों को पहले से ही बताएंगे तो वो घबराएंगी नहीं उस समय पे। जी 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 जी। जैसा कि आपने बताया कि विद्यालय में ये जानकारी बेसिक शिक्षा से जोड़नी चाहिए ताकि जो बेटियां हैं वो जागरूक रहें और उनको ये भय ना रहे कि ये क्या हुआ कि हमारे साथ चोट लगी है। और ये भी जानकारी आप बताएं कि क्या जब मासिक धर्म चक्र एक बेटी या महिला को होता है तो क्या उसके परिवार के सभी सदस्यों को वो जानकारी होनी चाहिए, उस पीड़ा की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि उनको उसकी मदद कर सकें, काम कम कराया जाए
और उठक बैठक कम कराई जाए या अन्य विषय पर जी परिवार वालों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मासिक धर्म शारीरिक बदलाव और ये सारी चीज़ें एक औरत के साथ एक साथ होती है जी। और इस समय उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। शरीर ही कमज़ोर नहीं पड़ता, वो मानसिक स्थिति भी उनकी थोड़ी कमज़ोर हो जाती जी है। जी जी। तो ऐसे में घर के हर एक मेंबर को पता होना चाहिए कि एक महिला इस चीज़ से ग्रस्त है, गुजर रही है। हाँ, गुजर रही है। जी जी। तो उस पीड़ा को, तो देखिए वो जो पीड़ा है मासिक स्वयं धर्म की, वो तो उसे स्वयं ही झेलनी है, लेकिन आप उसमें सहयोग कर सकते हो शिष्टाचार के रूप में। जी, जैसे आपको पता है कि मेरी बेटी का मासिक धर्म आया है, तो आप उस दौरान उससे कोई भी ऐसा काम ना कराओ जो उसके कष्ट को बढ़ा दे। जैसे आप कोई वजन का काम ना कराएं उससे, आप उसको थोड़ा सा आराम दे दें, उसको रेस्ट करने के लिए बोले। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये जो छोटी छोटी केयर होती है, परवाह होती है, ये उस दर्द को बहुत हद तक कम कर देती है जी। तो घर के हर एक मेंबर को इस बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ सर, मैंने ये महसूस किया है कि ज़रूरी नहीं है कि मासिक धर्म अगर महिलाओं को आता है तो उसकी जानकारी सिर्फ महिलाओं को, उसकी जानकारी घर के पुरुषों को भी होनी चाहिए, पूरे सदस्यों को होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक महिला जब मासिक धर्म से गुजर रही होती है तो कितनी पीड़ाएं उसको झेलनी पड़ती है। और जब उसे ये पता होगा तो कहीं ना कहीं इंसानियत पैदा होती है और फिर वो उन चीज़ों को अपनी बेटी या अपनी पत्नी, अपनी बहन के रूप में उनको जो एक आराम का समय देता है, ये चीज़ें बहुत जरूरी है ताकि सकारात्मक बना रहे महिलाओं के लिए भी और परिवार के लिए। जी जी। हम आगे बढ़ते हैं सुनीता जी। जैसा कि गर्भपात होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक अप्राकृतिक होता है। इस दौरान में महिला को बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी परेशानी झेलनी होती है। इस मौके पर पुरुषों को, परिवारजनों को और महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी सर, आपने कहा गर्भपात, जी, तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक की तो हम बात करेंगे ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि वो तो अवैध है और वो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो अप्राकृतिक होता है वो किन स्थितियों में कराया जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटी है तो लोग गर्भपात करा देते हैं। तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ और सरकार भी उसके खिलाफ है, क्योंकि वो अवैध है, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे जी। लेकिन हम बात करेंगे अगर प्राकृतिक रूप से जी किसी बच्ची का, किसी बेटी का गर्भपात होता है जी, तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, बहुत सारी इन्फेक्शंस उसको हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप मान लीजिए कि उसका पेट बहुत दर्द करता है, उसकी कमर बहुत दर्द करती है और इंटरनल जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो बहुत परेशानी में होती हैं जी। तो उसको बहुत सारे उसके खाने पीने पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए परिवार के लोगों को, क्योंकि जब आप उसके खाने पीने पर ध्यान देंगे तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी और जल्दी होगी, और उसके बाद फिर वो दूसरा गर्भ धारण कर सके इसके लिए हमें उनको तैयार करना पड़ेगा। तो उनके खान पान पर, उनके आराम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह। देखिए, मानसिक रूप से तो और ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका गर्भपात हुआ है, तो वो ऑलरेडी वो डिस्टर्ब चल रही है। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने अजन्मे बच्चे से जिस तरह से जुड़ जाती है ना, और फिर पता चलता है कि 2 महीने या 3 महीने बाद उसका गर्भपात हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ताना बाना बुन लेती है अपने उस बच्चे के साथ, गर्भ के अंदर सपने सजा लेती है वो। तो वो मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसको मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से ज़रूरत होती है कि हम उसको उभरने के लिए उसका साथ दे। परिवार के हर सदस्य का ये दायित्व बनता है, उसके खान पान दोनों देख के। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को प्राप्त हो रही है। अब चलते हैं, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं और बेटियों को, देश की महिलाओं और बेटियों को इस विषय से जागरूक कर चुकी हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे संस्मरण मिले होंगे जो कहीं अच्छे भी होंगे, जो अच्छे नहीं भी होंगे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संस्मरण साझा करें जिससे वो और भी जागरूक हो सकें। जी सर, जैसा कि मैंने बताया 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं स्कूल और कॉलेजों में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत छोटी छोटी हमारी बच्चियाँ जो बहुत परेशान हैं, और
वहीं पर मैं एक स्कूल में गई थी और मेरा एक सेशन होता है लगभग 45 मिनट का जी। उस 45 मिनट के सेशन में मैं महिलाओं को, बच्चियों को ये बताती हूँ कि किस तरह से वो कैंसर से बच सकते हैं, यूट्रस और ब्रेस्ट के कैंसर से, किस तरह वो अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। तो जब मैं ये अपना सेशन कंप्लीट करके 2 मिनट बैठी और कुछ बच्चियों के मैं सवाल ले रही थी, तो उसी दौरान एक टीचर थी, अध्यापिका थी, वो अचानक आके मेरे गले लगी और बहुत जोर जोर से वो रोने लगी। तो 1 मिनट के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं उनको क्या कहूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उनको चुप कराया और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम 3 महीने पहले आप क्यों नहीं आए। तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। फिर उनको तसल्ली से बिठा के मैंने पूछा कि मैम आप मुझे थोड़ा सा तसल्ली से बताएं कि जी, विस्तार से बताएं। जी, विस्तार से मुझे आप बताएं कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम 3 महीने पहले मेरी 11th क्लास में पढ़ने वाली बेटी की डेथ हो गई यूट्रस कैंसर से। ओह माय गॉड। तो मेरे लिए ये मतलब कुछ ऐसा था, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी उम्र की है। तो ये सुनते ही मैं उस माँ की, उस टीचर की जो दुख थी, पीड़ा थी, मैं उसको समझ सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी की, अगर मेरी बेटी को ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं 3 महीने पहले आती तो आपकी बेटी को बचा सकती थी जी। तो उन्होंने बताया कि मैम आपने जो सेशन में जितनी चीज़ें बताई मेरी बेटी के साथ, वो सारी चीज़ें हुई थी और आप उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें देते हो। तो मैं उम्मीद करती थी कि अगर आप 3 महीने पहले आते तो शायद मेरी बेटी आज इस दुनिया में होती। तो इस तरह के बहुत सारे संस्मरण हैं सर, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो मतलब सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन बहुत दुखद फील करती हूँ मैं, बहुत दुख लगता है मुझे कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर खुद महिला ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती तो बाकी लोग और ध्यान क्या देंगे। और जो मैं देख रही हूँ कि यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह से फैलता जा रहा है सर, आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए कि आधी आबादी महिलाओं की है। और क्या होने वाला है आप 10 साल बाद देखिएगा कि कुछ और ही माजरा होगा जो बहुत दुखद होगा। आपने जैसे कि संस्मरण बताया, जो आपसे बातचीत हमारी हो रही है उससे ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश की। हम भारत की बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या और आधी आबादी की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या है। एक व्यक्ति, आप या आप जैसे 2, 4, 10 सैकड़ों लोग भी अगर जागरूक करते हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं रोक सकते कि वो उनकी मृत्यु दर को कम किया जाए। आप सरकार से या सरकार की एजेंसियों से क्या अपील करनी चाहेंगी कि इस समस्या को रोका जाए या ठहराया जाए या खत्म किया जाए? जी, सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जी, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, उनको ये मापदंड तय करना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें मासिक धर्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है जी, वो उनका एक मापदंड होना चाहिए कि वो सही है या गलत है जी। क्योंकि अभी यही नहीं पता कि आज अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने मासिक धर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनमें से मैं कहूँगी 99% पैड्स या चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें उस तरफ धकेल रही है। तो सरकारी संस्थाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मापदंड तय करें कि जो भी चीज़ महिलाओं के लिए मासिक धर्म के लिए आ रही है क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे महिलाएं मौत के मुंह में ज़्यादा पहुंच रही हैं। एक तो ये देखें और दूसरा ये देखें कि डॉक्टरों को थोड़ा सा ये बताएं, अवेयर करें कि वो भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है। देखिए, और तमाम देश के हम उन्हें भगवान मानते हैं। तमाम देश के सरकारी और असरकारी डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए आप कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास एक मरीज बहुत उम्मीद और आस लेकर आता है जी, और आप वो उम्मीद और आस उसकी टूटने ना दें। तो आप कुछ ऐसा करें, मैं जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलती हूँ, बहुत सारे सरकारी संस्थाओं से भी मैं मिली हूँ और मैंने ये अपनी एक बात उन तक रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वो बात
मैं अकेले उसको पूरी दुनिया में नहीं पहुंचा जी, सकती। जी, तो मैं जी। चाहती हूँ कि सरकार के जरिए और डॉक्टर्स के जरिए मेरी वो बात पहुंचे और महिलाओं के यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशो है उसको कम किया जा सके, जिसमें मैं लगी हुई हूँ और मैं ये चाहूंगी कि वो मेरा साथ दें ताकि हम इस दर को कम कर सकें। बहुत अच्छी जानकारी। जैसा कि अभी हमारी बातचीत से हमने कहा कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को और बेटियों को जागरूक कर चुके हैं। इस जागरूक जो आपकी बैठक है, मीटिंग है, जो सेशन लेते हैं, क्या परिवार के अन्य जनों को भी इसमें जोड़ा जाए, खासकर पुरुष वर्ग को? तो शायद उस रेशियो को कम किया जा सकता है कि महिला अपना ध्यान अपने बच्चों को और घर को ज़्यादा तवज्जो देती हैं और अपना कम देती हैं। अगर पुरुषों को जोड़ा जाएगा तो वो पुरुष भी उनके स्वास्थ्य के लिए दखलंदाजी दे सकते हैं कि आप दवा समय से लीजिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्या पुरुषों को जोड़ने से भी ये जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी परेशानियां हैं या महिलाओं की जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं उनको कम किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बहुत हद तक इन चीज़ों को कम किया जा सकता है जी। अगर मैं शारीरिक बीमारियों की बात करूं और मानसिक, अगर एक पुरुष का साथ हो एक औरत के साथ तो बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही ठीक कर सकती है। वाह वाह वाह। तो मेरा जो सेशन होता है सर, मैं अपने इस सेशन में हमेशा मैं ये कहती हूँ कि घर के जितने भी मेंबर हैं, चाहे 10 साल से बड़े लड़के हों और उस घर के पुरुष हों, चाहे वो दादा हो या पिता हो, मेरे उस सेशन में हो। वाह। क्यों? क्योंकि सर आप देखिए कि हर घर में औरत है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है या पत्नी, चाहे पत्नी है और चाहे बहन है जी। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर पुरुषों को उस सेशन में जोड़ा जाए और पुरुषों को अगर स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अगर उनको जोड़ा जाए तो बहुत हद तक कम हो सकती है जी। क्यों? क्योंकि एक औरत अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देती है जी जी। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, वो घर की नींव होती है। और एक पुरुष अगर उससे याद दिलाए कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है, वाकई वाकई, क्योंकि तुम इस घर की नींव हो, तो वो एक जो प्यारा सा एहसास होता है वो एक सिर्फ एक सेंटेंस काम कर जाता है और वो औरत अपना ध्यान रखने लग जाती है। बहुत अच्छी, अपने शारीरिक और मानसिक दोनों का तालमेल ठीक कर लेती है, तालमेल बना लेती है। वाह वाह वाह। तो पुरुष का साथ बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी सुनीता जी आपने हमारे दर्शकों को दी। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे कि आप देश के परिवारजनों को, अब मैं महिला पुरुष के लिए नहीं कहूँगा, परिवारों के लिए कहूँगा कि देश के परिवारजनों को आप क्या संदेश देना चाहें ताकि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारा घर स्वस्थ रहे? जी, मैं देश भर की महिलाओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं महिलाओं को ही नहीं मैं पुरुषों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जब भी वो मासिक धर्म के कुछ समय पहले आप उनको समझाना शुरू करें। देखिए हमारे समाज में सर, मैंने अपने 6 साल की इस जर्नी में ये भी देखा है कि घर में महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि मासिक धर्म के दौरान जितनी समस्याएं होती है महिलाओं को, वो समस्याएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी दादी नानियों से सुना है कि जितनी भी मासिक धर्म से 2-3 दिन पहले महिलाओं को दिक्कतें शुरू हो जाती है, मासिक धर्म के दौरान भी होती है और मासिक धर्म के 1-2 दिन बाद तक भी कुछ समस्याएं होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये समस्याएं हैं या ये नेचुरल है। अब एक औरत को पेट में दर्द होता है जब उसको मासिक धर्म शुरू होता है, तो हमारे दादी नानियों ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये सबको होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सबको नहीं होता है, ये नेचुरल नहीं है। अच्छा जी, आप ये देखिए जब एक लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है, जब वो अपनी मम्मी को कहती है कि मुझे पेट में दर्द है या मुझे पैरों में दर्द है या मुझे चक्कर आ रहा है, तो माएँ उनको कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, ये ले तो दूध का ग्लास, एक दूध का ग्लास पी ले, ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो पेट के दर्द से शुरू होती है, जो आपके इन्फेक्शन से शुरू होती है, आपके पैरों के दर्द से शुरू होती है, आपकी कमजोरी से शुरू होती है मासिक धर्म में, ये कहीं ना कहीं जाकर आपके महीने के सारे तालमेल को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से गांठें बनने लग जाती हैं और वो गांठें जब अंदर सड़ती हैं, पड़ी रहती हैं। आज सर मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को मासिक धर्म लगातार हो ही नहीं रहा है जी। ये बहुत सोचने का विषय है कि 3-3 महीने में, 4-4 महीने में लड़कियों को मासिक धर्म आता है
और जो मासिक धर्म 5 से 6 दिन 7 दिन आना चाहिए वो उनको सिर्फ 2 दिन 1.5 दिन और 3 दिन हो रहा है उनको। उससे होता है क्या, ये सारी समस्याएं जब अब एक लड़की अपने मम्मी को बताती है तो वो मम्मी उसको बहुत तूल नहीं देती, वो कहती कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, इग्नोर कर देती है। हाँ जी। अब यही चीजें बढ़कर एक टाइम के बाद आप देखिए, अगर आपको महीना प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो गांठें अंदर जमने लग जाती है, वो गांठें बनती है, वो गांठें कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सड़ती हैं और वही जो सड़न होती है गांठों की वो कैंसर तक लेके जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी हर एक औरत से, हर एक पुरुष से कि आपके घर में अगर कोई बच्ची आपको मासिक धर्म से जुड़ी किसी भी समस्या या शारीरिक रूप से परेशानी, अगर उसको कुछ भी है, अगर वो आपको कुछ बताती है आप उसको सुने और सुनकर उसको अनसुना ना करें, उसको समाधान दें। जी। तो समाधान जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसे संस्मरण मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें से बहुत दुखद हैं, और वो सारे दुखद वाले वो हैं जहाँ पर घर वालों ने उस बच्ची की बात को सुनकर अनसुना किया और या तो आज वो इस दुनिया में नहीं है या फिर उनका यूट्रस निकल चुका है। इतनी उम्र में यूट्रस निकल रहा है, तो ये चीज़ें मैं बहुत चिंताजनक विषय है। तो हर औरत का, हर पुरुष का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसके घर में जो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानियां बताई जा रही हैं तो वो उस पर गौर करें और उनको दिखाएं, उनका सही इलाज ढूंढें और उस बच्ची को राहत दें। आप ये मानेंगी सुनीता जी कि जो बेटी या महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान में पेट में दर्द होता है जी, या और अन्य परेशानियां होती हैं, इसका मतलब वो बेटी या महिला अस्वस्थ है? बिल्कुल सर, जब पहला मासिक धर्म आता है, और मैं कहूँ कि पहले मासिक धर्म के बाद लगभग साल या 6 महीने तक जी, तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से दर्द होना जी लाजमी है, हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी महिला को दर्द हो रहा है तो मेरा जो 6 साल का ये एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब किसी महिला को इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि ये सुविधा ना हो। ये अच्छी, हालांकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं सुनीता जी, लेकिन एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, जहन में आया है कि जो महिलाएं 50 के करीब होती हैं, 48 के करीब होती है या 52 की उम्र में होती हैं, उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है, जिस तरह से मासिक धर्म शुरू होता है तब शरीर में परिवर्तन आता है, ठीक उसी तरह से जब मासिक धर्म बंद होता है तो उन महिलाओं के शरीर में भी बड़ा परिवर्तन आता है। उस स्थिति में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मासिक धर्म एक प्राकृतिक चीज़ है जो भगवान ने एक औरत को दी है जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी इस प्रश्न के माध्यम से कि जिन औरतों को, जिन महिलाओं को ये शर्म आती है मासिक धर्म पे बात करने में, बस सिर्फ वो ये सोच लें कि ये सिर्फ आपके पास है जी। और ये जो शक्ति, जो ताकत, जो पावर भगवान ने आपको दी है, ये शर्म करने के लिए नहीं है, ये गौरव करने की बात है। क्योंकि एक महिला को अगर मासिक धर्म नहीं आएंगे तो वो माँ बनने का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस चीज पर आप गर्व महसूस करें, ना कि शर्मिंदगी महसूस करें। दूसरी चीज, जिस तरह से जब मासिक धर्म शुरू होता है तभी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं सर, और जब मासिक धर्म बंद होता है महिलाओं का, उस दौरान तो और ज्यादा सुविधाओं और ज्यादा ध्यान रखने की, सावधानियों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब एक औरत का मासिक धर्म खत्म होता है तो उस दौरान उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जब मासिक धर्म खत्म होता है एक औरत का तो उसकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसके घुटने खत्म हो जाते हैं और उसके शरीर में, जोड़ों में दर्द बहुत रहने लग जाता है। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा एक चीज़ निकल के आती है कि मासिक धर्म के बंद होने के बाद महिलाओं में अचानक से वजन बढ़ने लग जाता है जी। तो उस समय उनको बहुत व्यायाम की ज़रूरत है, खान पान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक महिला का जब मासिक धर्म बंद होता है तो बहुत सारी उथल पुथल शरीर के अंदर चल रही होती है, वो मानसिक रूप से एक औरत को तोड़ देती है।
तो उसके लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो काम रह सके, वो शांत रह सके और अपने मन पर काबू रख सके। अपने अगर उसके मन पर काबू होगा तो अपने शरीर को भी ठीक रख पाएगी। तो योग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ में व्यायाम की, ताकि अगर वो व्यायाम करती रहेगी तो उसके जो शारीरिक कष्ट है, जैसे जोड़ों में दर्द मैंने बताया, वो सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। देखिए एज के साथ जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी, वो तो वहन करनी होगी जी, लेकिन जो मासिक धर्म की वजह से जो चीजें हैं खराब होने वाली होती है, वो योग से, व्यायाम से और अच्छे खान पान से उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता। वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनीता जी, आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेहतरीन जानकारी दी हमारे दर्शकों को और अपना महत्वपूर्ण समय हमारे दर्शकों को दिया, और ये कहें कि देश की आधी आबादी को आपने जागरूक करने का प्रयास किया है ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के दौरान। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूरी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, पुरुषों तक पहुँचे, और हमारी जो महिला शक्ति है वो ठीक रह सके और स्वस्थ रह सके और अपने बल से वो विजय पा सके दुनिया भर पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सर कि आपके इस पॉडकास्ट से बहुत सारी महिलाएं जागरूक होंगी, बहुत सारा समाज जागरूक होगा। तो मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।